योग वासिष्ठ की पिछली उद्दालक मुनि की कथा में हमने सुना कि किस प्रकार मात्र अपने चिंतन द्वारा मुनि उद्दालक ने जीवन मुक्ति प्राप्त की। इस भाग में सुनते हैं सुरघु की कथा। उद्दालक मुनि की भांति ही किरातराज सुरघु ने भी अपने विचार द्वारा परम शांति का अनुभव किया था। यह कथा ऋषि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी को बताई। आज वही कथा हम भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि यह योग वासिष्ठ कथाओं की सीरीज की 24वीं कथा है। अगर पहली 23 कथाएं आपने नहीं सुनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर उन्हें अवश्य सुन लीजिएगा। आइए अब सुनते हैं किरातराज सुरघु की कथा। हिमालय पर्वतों में कैलाश के पास एक देश था जहां पर हेमजटा नामक एक जंगली जाति रहती थी। उस जाति के लोग किरात भी कहलाते थे। उन किरातों के राजा का नाम था सुरघु। सुरघु अत्यंत महाप्रतापी और बुद्धिमान राजा था। वह बहुत न्यायपूर्वक राज्य करता था। एक समय उसको इस प्रकार की वेदना हुई कि राज्य के कार्य न्यायपूर्वक करने से भी उसके हाथों से बहुत से अपराधियों को दुख पहुंचता है, और इस दुख को देखकर उसका चित्त बहुत ही दुखी होता है। यदि इस दुख से बचने के लिए वह राज्य छोड़ दे तो उसकी प्रजा अराजकता के कारण नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, और यदि न्याय ही न किया जाए तो भी दुराचारी लोगों के हाथ से सज्जनों को कष्ट ही पहुंचेगा। इस प्रकार के असमंजस में पड़कर राजा सुरघु बहुत ही दुखी हुआ। इसी समय मांडव्य नामक एक मुनि उधर को आ निकले। सुरघु ने मुनि को प्रणाम करके उनसे अपनी मनोवेदना की चिकित्सा पूछी। मांडव्य मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी यह वेदना तब तक शांत नहीं होगी जब तक तुम आत्मज्ञानी होकर निष्काम भाव से राज्य नहीं करोगे। सांसारिक आधि और व्याधि मनुष्य को उस समय तक कष्ट देती हैं जब तक कि वह जीवन मुक्त नहीं होता। जीवन मुक्त हो जाने पर मनुष्य हर स्थिति में आनंद और शांति का अनुभव करता है। इतना कहकर मांडव्य मुनि अपने स्थान पर चले गए और सुरघु ने यह विचार करना आरंभ किया कि आत्मा क्या है। विचार करते करते वह इस निश्चय पर पहुंचा कि शरीर, इंद्रिय और मन आदि में से कोई भी आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब खुद आत्मा के विषय हैं, विकारवान हैं और सदा अनुभव में आने वाले नहीं हैं। आत्मा का अनुभव सदैव ही अविच्छिन्न रूप से एक रस रहने वाला है। आत्मा का अभाव कोई भी कभी भी अनुभव नहीं करता, लेकिन बाकी इन सब वस्तुओं के अभाव का कभी ना कभी अनुभव होता ही है। इसलिए सदा स्वसंवेद्य आत्मा का कभी कभी अनुभव में आने वाले विषय शरीर, इंद्रियां और मन के साथ अहम भाव होना भ्रम मात्र है। शरीर, इंद्रियां और मन आदि तो परिच्छिन्न वस्तुएं हैं, किंतु आत्मा जो कि चिन्मात्र है, चैतन्य रूप है, अनंत और सर्वव्यापक है। कोई भी वस्तु, देश, काल और लोक लोकांतर ऐसा नहीं है जो आत्मा से बाहर हो। आत्मा सब में है और सब पदार्थ आत्मा में है। सब वस्तुएं आत्मा का प्रकाश हैं। इस प्रकार सोचते सोचते सुरघु को आत्मानुभव होने लगा। उसको सब राज्य कार्य करते रहने पर भी आनंद और शांति का भान होने लगा, और सब स्थितियों में समान रहने का अभ्यास भी हो गया। वह जो कुछ भी करता था निष्काम भाव से अपना धर्म समझकर करता था। हानि और लाभ, यश और अपयश, मोह और शोक उसको किसी प्रकार भी स्पर्श नहीं करते थे। राज्य के सब कार्य यथास्थिति और आवश्यकता अनुसार करते रहने पर भी उसके चित्त में पूर्ण शांति रही। एक समय उसके यहाँ उसका मित्र परिघ नाम का एक पारसी राजा भ्रमण करता हुआ आ पहुंचा। पारसी नरेश परिघ भी आत्मज्ञानी था। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से आत्मचर्चा हुई। सबसे उत्तम बात जो सुरघु ने परिघ से कही वह थी समाधि का स्वरूप।
राजा परिघ ने सुरधु से पूछा कि क्या आपको कभी समाधि का अनुभव हुआ है? सुरघु ने उत्तर दिया कि कभी क्या, उसको हर समय ही समाधि का अनुभव होता है। आत्मज्ञानी जन तो संसार के सब कार्य करते रहने पर भी समाधि में ही रहते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति सदा ही आत्मपद में है। उनको सारा जगत आत्मरूप ही दिखाई पड़ता है। जगत की कोई भी घटना उनको आत्मपद से च्युत नहीं कर सकती। सारा जगत उनको आत्मा का ही प्रकाश जान पड़ता है। कोई वस्तु ऐसी नहीं दिखाई पड़ती जो हेय अथवा उपादेय हो। वे जगत में रहकर सब काम करते हुए भी आत्मपद पर स्थित रहते हैं। यही सर्वोत्तम समाधि है। अज्ञानी का मन किसी भी अवस्था में शांत नहीं होता, लेकिन ज्ञानी का मन सदा ही और सब प्रकार के कार्यों में लगे रहने पर भी शांत और समाहित रहता है। निष्काम कर्म करने, शोक और मोह से रहित रहकर संसार में विचरने और आत्मदृष्टि से सब वस्तुओं को देखने का नाम ही समाधि है। अतः ज्ञानी सदा ही समाहित रहता है।